हो सकता कोई अक्लमंद यहाँ बैठा हो, क्या फर्क पड़ेगा था, एक दो आदमी ना पिएगा तो। हमें फर्क से मतलब नहीं है, हमें मतलब उससे है हम उन कुत्तों की कोई भी चीज नहीं लेंगे जिनके हाथ बैते अक़दस के मुहाफिजों के खून में भीगे हुए हैं। हमें मतलब इस बात से, मतलब इस बात से। वो एक बच्ची को देख रहा था, मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो। एक साहब ने मुझे बताया, माफ कीजिएगा अगर किसी को कड़वी लग जाए बात, उम्रे पे एक साहब गए, वो लौट के आए, मैंने उनसे कहा कोई बात बताओ, उन्होंने बातें बताई, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लगता होगा, सारी बातें अच्छी होती, कहा एक बात में बड़ी कमी लगी। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा खाना बहुत फेंका जाता है। तो मैं सोच के ना पसीना आ गया। मैंने कहा अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया तुम मेरे मदीने में चक्कर लगा रहे थे और क्विंटलों खाना फेंक देते थे, जबकि मेरे मस्जिद अक्सा के गिरदो रवाह में रहने वाले मुजाहिदीन एक दाने को तरस रहे थे, तो जहन्नम में जाने के लिए इतना ही सवाल काफी हो जाएगा। सीधी सी बात, दर्द पैदा करो दिलों में, दर्द। अगर दर्द नहीं है तो फिर रोया करो उठ के कि इस सीने में दर्द क्यों है। अजीब मंजर। वो उस बच्ची ने क्या कहा था? उसने कहा था मैं जब हुजूर की बारगाह में जाऊंगी ना तो जाके शिकायत करूंगी इस उम्मत की। याद है ना वो जुमले? याद रख लेना, कितनी लंबी लंबी दाढ़ियां हो जाएं, कुर्ते जितने चाहो नीचे पहन लो, जितने चाहो माथे पे ठप्पे लगा लो। फिलिस्तीन की उस औरत ने कहा था या रसूल अल्लाह, कयामत में इन मुसलमानों की बख्शिश न कराना, इनकी शफाअत न कराना। ये वो बेगैरत है कि हम मरते रखे और ये ऐश के साथ सोते रखे, हम टूटते रखे और ये अपनी अय्याशियों में डूबे रखे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कुछ ना कर सको तो इतने तो साथ खड़े हो जाओ, ऐलान कर दो कि सुनो बैते अक़दस वालों, अगर यहूद और नसारा ये रहने वाले इजराइल के कुत्ते अगर तुम्हारे दुश्मन हैं तो फिर हमारे भी दुश्मन। इतना तो हक तुम्हारा भी बनता है। बंद करो इल्ले किल्ले इनका, बंद करो इनकी पेप्सी, बंद करो इनके कोका कोला, बंद करो इनके सारे प्रोडक्ट। मर तो नहीं जाएंगे ना? बोलो, मर तो नहीं जाएंगे? नहीं पिएंगे तो फिर बैंड होना चाहिए। मैं अगर कहूँ, मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं इजमाली तौर पे ये कहूंगा कि जिस तरह सुअर का खून हराम है ना, उसी तरह इस वक्त में ये इजराइल के जितने भी खाने पीने की चीजें हैं ये मुसलमानों पे सारी हराम हैं। इससे बिल्कुल बचा जाए, इससे बिल्कुल बचा जाए। भाई काट करे मर जाना, कोका कोला मत पीना, पेप्सी मत पीना, ठोकर मार, ठोकर मार दो। क्या पहले के लोग जिंदा नहीं थे? आज KFC में जा रहे हैं, है ना? वहां जाकर के पिज्जे बर्गर खा रहे, लात मार दो, हुजूर हम चटनी से खा लेंगे, लेकिन आपके चाहने वालों से गद्दारी नहीं करेंगे। यह आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल हम कतई तौर पे इनके लिए किसी भी कीमत पे खड़े नहीं होंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल बच जाइए वरना कयामत में फंस जाएंगे। वो कहा था ना, एक माँ ने अपने बच्चे को गोद में लेके कहा था जहाँ हुजूर के पास जाना ना तो उम्मत की शिकायत करना जाके, का कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया था। ऐसे ऐसे जुमले हैं उन लोगों के कि कयामत के दिन डर लगता है कि हम लोग पता नहीं कैसे बच पाएंगे। इसलिए हम उनके लिए दुआ करें, उन बच्चों के लिए दुआ करें जो भूखे हैं प्यासे हैं। अल्लाह उनकी खैर से मदद फरमाए, अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम करे, अल्लाह उनकी जान की हिफाजत अता फरमा दे। ठीक है ना जी, वक्त काफ़ी हो गया है, बस आखिर में फरमाइश थी हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए और बात ख़त्म कर ली जाए। पढ़ दूँ मैं? अगर ना थके हूँ तो पढ़ दूँ मैं? घुटने छोड़ दो भाई, जवानी में पकड़ोगे भी सही, इस उम्र में घुटने पकड़ोगे तो फिर हो गया नहीं। जवानी 12वीं पे झंडा लगा के ऐसे हिला रहा, कह रहा गाड़ेंगे भाई गाड़ेंगे, और झंडे से ज्यादा खुद हिल गया। सही बता रहा, ये जवानियां रह गई हैं। 3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो घुटने नहीं पकड़ेंगे तो क्या सर पकड़ेंगे? समझ रहे मेरी बात? मजबूत रहिए, टाइम से सोइए और टाइम से जागिए, ये भी कंपलसरी होना चाहिए। 3 बजे तक। और मैच, पबजी पागल कर दिया लोगों को। इसमें ईशा पढ़ के फौरन सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो, फजर बाद बिजनेस का आगाज कर दिया करो, 10 बजे का इंतजार न किया करो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। इसका मतलब यह था कि जो सुबह उठेगा अल्लाह उसको बरकत अता फरमा देगा। उठेंगे इंशाअल्लाह सवेरा, है ना? जल्दी सोएंगे। इनके अब्बाओं के नाम लिख लें,
अब पूछना लड़का कितने बजे सो रहा है, तो लड़का खुद कहेगा अब्बा तो खुद 3:30 बजे सोए थे हमारे। ये कंडीशन है हमारी कौम। तो टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे इंशाल्लाह। और जलसों को इतना मुख्तसर कर लो, इतना मुख्तसर कर लो कि सुबह उठ के मजदूर मजदूरी पे चला जाए, बिजनेसमैन बिजनेस के लिए चला जाए, ताकि हम अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाते रहें। ये 3 बजे तक 4 बजे तक के जलसों से कोई नतीजा नहीं होने वाला। इन्हें मुख्तसर कीजिए, कम वक्त में जलसे कीजिए, ताकि सही वक्त में बंदा उठ के फजर की नमाज भी पढ़ सके। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही। ये कमेटी वाले हमारे भाई बैठे ना अभी, शान भाई किधर है? अच्छा आमिर भाई करवट में, क्या नाम है? महराज भाई, ये करवट वाले हैं ना? अल्लाह सलामत रखे। आपकी जिम्मेदारी, आइंदा जलसा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। इतना मुख्तसर के फजर में बंदा सो के उठ जाए, और या फिर इतना लंबा के फजर यहां पढ़ के जाए। कौन से वाले पे अमल करोगे? पढ़ के जाओगे? बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। मौलवियों को भी कहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो या तो इतनी लंबी महफिल हो कि फजर पढ़ के उठो, और या फिर इतनी मुख्तसर हो कि आप उठ के फजर पढ़ लें, आप उठ के फजर पढ़ लें, ताकि हमारी जिंदगी में जो रोजमर्रा के मशागिल हैं वो हमारे मुकम्मल वक्त से होते रहे, ठीक है ना? अब मैं अल्लाह तूने घुटने पकड़ लिए, मेरा इन चीजों से बड़ा सर में दर्द होता है यार। बोलो चलो सुभान अल्लाह। मुझे भी पता वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे 2 बजे तक का वक्त बताया गया था, लेकिन अब क्या करें, थोड़ी सी तरतीब ऐसी थी कि वक्त आउट हो गया और नहीं वक्त पे हो पाई बात, ठीक है ना? 2:30 बजने वाले। अब जरा बोलते हैं सारे सुभान अल्लाह। इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? खाली लंगर के सहारे तो नहीं आए थे, घर से खा पी के आए थे, तो फिर जो खा के आए वो बोले जरा सुभान अल्लाह। हम लोगों की थकन मुर्ग मुसल्लम और बकरों से नहीं उतरती है, हम लोगों की थकन सुभान अल्लाह से उतरा करती है ना? इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि बनारस इलाहाबाद तक थकन नहीं लगनी चाहिए, माशाअल्लाह। और जब हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी क्या चाह रहा है। क्या चाह रहा है मौलवी? मौलवी चाह रहा है सांस लेना। अब भाई बात साफ सही रहती है। मैं सांस लेना चाह रहा हूं और आप सुभान अल्लाह कहेंगे, ताकि आप सुभान अल्लाह कहें, उसी बीच में मैं सांस ले लूं, आपको नेकियां मिल जाए, मेरा काम हो जाए। बात साफ सच्ची अच्छी रहती है भाई, खाली सुभान अल्लाह का झांसा देख के अपना काम नहीं निकालना। बता दो भाई मैं सांस लूंगा उस वक्त में, इसलिए आपको सुभान अल्लाह कहनी है, ठीक है ना? कहीं ऐसा ना हो तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेने के चक्कर में पड़ जाए, ठीक है ना? बोलेंगे ना सुभान अल्लाह। और तीसरी बात भी कह दूं, मैं ये कह रहा हूं भाई, बीच में साथ मत छोड़ देना। अगर छोड़ दिया तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं हजरत में, जो तकबीर पूरी कर काटूंगा। जहां साथ छोड़ दोगे वहीं मैं भी साथ छोड़ दूंगा। आप साथ देते रहोगे, शजरा पूरा हो जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। ये जो डिस्प्ले है अगर ये खराब हो गई ना तो फिर मोबाइल नोकिया का भी चाइना का ही लगता है। ये डिस्प्ले अच्छी करो भाई, सामने वाले लोग, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। बोले जरा सुभान अल्लाह। बच्चा पार्टी बोलो सुभान अल्लाह। तुमने उन लोगों को हरा दिया कसम से जो बिस्तर पे सो रहे हो। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे, और ऐसी नस्लें जो आज जलसे में बच्चे बन के आए ना, कल इंशाअल्लाह ये जलसों के सदर बन के उभरेंगे, है ना? तो इनको रखा करो जलसे में, ताकि ये सीख लें हमसे कि महफिलें कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना? फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। इधर को मुंह कर लूं, आप कतई बोलने को तैयार नहीं है, ठीक है ना? सामने वाले बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ इतनी जोर से बोलो कि रोटी जो खाने के टाइम शोर होता है उससे थोड़ी तेज आवाज हो, और आप पे कोई मुकदमा नहीं होगा इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहने पर, ये मेरी गारंटी है। और आज तक कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा भी नहीं, तो डरो मत, साथ दो मेरा, वरना जितनी जोर से तुम्हारी सुभान अल्लाह, हम वो कहते हैं ना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत, जैसे तुम कहोगे सुभान अल्लाह वैसी मैं शजरा सुना दूंगा। अब खुद फैसला करना कैसे सुनना शजरा। जोर से बोल दो यार।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों बस पूरी तकरीर का माहसल ये है, मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ दो बातों में ख़त्म कर लूँ। वो ये है कि जब तक जिंदा रहना है मसला के अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत पे जिंदा रहना है। न हम सहाबा का दामन छोड़ेंगे, न अहले बैत का दामन छोड़ेंगे। वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह, ठीक है ना। हम जमाने को बताएंगे कि अली अली भी हमसे अच्छा कोई करना जानता ही नहीं है, ठीक है ना। हम अली के हैं, अली हमारे हैं, ठीक है ना। अल्लाह सलामत रखे। और अगली बात जो मैंने कही, नौजवान अपने अंदर हुजूर का किरदार लेकर के आए। बेटियों से इतनी गुजारिश है कि पर्दे का खास ख्याल रखें, हया अपनी जिंदगी में लाजिम कर लें और कोशिश ये करें कि जब तक जिंदा रहें कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के जिंदा रहें। अपने आँख करके कहा हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेरा बाप शहीद हो गया। अब वो देख रही है कि तेरे बाप के साथ भाई और बेटा भी शहीद हो गया। एक औरत के ऊपर दिल में क्या गुजरेगी, ये मौत बड़ी सख्त है। जब ये खबर किसी के दिल को आती है, जितने बीच में आग लगती है उतने बीच में गर्मी होती है। दूसरा नहीं समझ सकता डर की वजह से। अब सुनो, वो एकदम सियाबिया ने अपना दुपट्टा संभाला, पर्दा किया और निकल गई मदीने वाले की तरफ, मैदान जंग की तरफ जा रही है। कहां जा रही है बोलो, जल्दी बोलो, कहां जा रही है, जल्दी बोलो मेरे भाई, कहां जा रही है, कहां जा रही है, मैदान जंग की तरफ जा रही है। उसने औरतें पीछे पीछे जा रही हैं, चलो भाई को देखेगी, बेटे को देखेगी, चलो किसको चल के देखेगी, देखें तो। मगर जब वो गई तो न भाई को देखा, न अपने बाप को देखा, न अपने शोहर को देखा। वो उधर गई जिधर मेरे नबी तशरीफ रखते थे, हुजूर के नीचे जाके उठनी के खड़ी हो गई। हुजूर ने उसकी तरफ देखा, सरकार ने तवज्जो फरमाई और दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप भाई बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। नीचे को सर करके अर्ज करती, या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। हुजूर वहां से देख रही थी दूर से, मेरा दिल धड़क रहा था, अब आपको देख लिया तो मेरा सब कुछ सलामत है, सुभान अल्लाह, सब कुछ सलामत है। अल्लाह अल्लाह। फिर उसके बाद जब वो गई, लाशों पर तो पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई बेटा सब शहीद हो गए, पर्दा अभी तक है। कहने लगी बात यह है कि मेरा बाप भाई जिस इस्लाम के लिए शहीद हुआ है उसी इस्लाम में पर्दा है। ऐसी लड़कियां तो हमको अब मिलती नहीं। ये मेरी बात बड़ी वायरल हुई, मैं आज आपके यहां भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं, काश मेरी किसी बेटी के दिल पे इसका दर्द लग जाए। अब तो ऐसी बेटियां नहीं, मगर हां जब फलस्तीन की लड़कियों की बातें सुनी, जब उनके वाकयात पढ़े, तो मैंने ये वसीयत की कि मैं सैयद हूं, फिर भी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी जनाजे को दफन करने से पहले
और तख्ते लगाने से पहले मेरे कफन के अंदर अगर उसमें से किसी एक जूती मिल जाए किसी लड़की की तो मेरे सीने पे रख दी जाए। कौन लड़की? जिसने ये बयान किया है कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। का बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता। कह लगी इस वजह से जब बम गिरते हैं तो घर बन जाते हैं मलबे और उसमें से निकलती हैं लाशें, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। और फिर जब कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो अर्ज कर दे या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे भूखे शहीद हो गए थे, इस वक्त भी 5 लाख लोग उस फलस्तीन के भूखे हैं जहां के जिसके भाइयों ने आज शादियों में खानों पे चल रहे हैं, उनके यहाँ के वो बच्चे भूखे हैं। जब कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो अर्ज कर दे तुम लगे रहो अपनी दुनियादारी में, तुम लगे रहो, ऐसी सब कुछ नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल सब कुछ नहीं रहेगा। जब आफत आएगी तेरा घर भी नहीं बचेगा। ये ना समझना मेरे भाई, अगर तूने 6 साल की बच्ची के सर पे अपनी दुपट्टा नहीं रखा, बचपन में अपनी बच्ची को बेटी को पर्दा नहीं कराया, तो वो आग जो दूसरों घर में लग रही है तेरा घर भी उससे नहीं बचेगा। याद रख, एक लड़का ऐसे मोबाइल में रील देख रहा है, रील देखते देखते उसकी सगी बहन की रील आ गई और वो भी इतनी गंदी और घटिया कि जिसका उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अपनी बहन के पास गया, क्या तू रील बनाती है? क्या तुझे दिख नहीं रहा बनाती हूं? कैसे बनाती है? क्या जैसे तू छुप छुप के देखता है वैसे ही मैं बनाती हूं। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहनों के जिस्मों पे किसी की नजर न पड़े तो अपनी बहनों की अपनी आंखों को बचाओ, अपनी आंखों से दूसरों की लड़कियों को देखना बंद करो। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, अपनी बहनों को बचाओ। क्या हमको बिल्कुल कब गैरत आएगी, कब शर्म आएगी? सुनो, कब बदलोगे तुम, कब बदलूंगा मैं? याद रखो, बचपन में किया कराया हुआ पर्दा मरते दम तक 6 साल की बच्ची हो जाए तो सुनो उसको पर्दा करा दो, और फिर मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत उसके सर से दुपट्टा नहीं उठा सकती। क्योंकि 2 तरह की मुसलमान लड़कियां पाई जाती हैं इस माशरे में। एक लड़की वो है, एक बेहया औरत वो है, एक बेशरम औरत वो है। उससे तुम कितना ही कहो अपना चेहरा ढक ले, ढक नहीं सकती। कितना भी कहोगे फिर भी नहीं ढकेगी, चाहे कुछ भी कर लो फिर भी नहीं ढकेगी। ना अपने शौहर की मानेगी, ना अपने भाई की मानेगी। वो शादी में बेपर्दा, वो मजार पे बेपर्दा, वो बाजार में बेपर्दा। मगर एक लड़की वो भी दुनिया ने देखी है कि उससे स्कूल वाले कह रहे हैं अगर पेपर देना है तो अपना बुर्का उतार। वो कहती नहीं उतारूंगी, उसकी कॉपी लेती है, मुंह पे मार के कहती है ले अपने पास रख। मैं तेरी बात मानने के लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की बात मानने के लिए दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये फर्क कहां है? वाह 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 वाह। ये फर्क कहां है? ये फर्क कहां है? ये फर्क वो है कि एक औरत का दम निकल रहा है, मैं सामने खड़ा हूं एम्स में दिल्ली में, दम निकल रहा है, मेरे खानदान की औरत है, दम निकल रहा है, उम्र 33-34 साल है, 3 बच्चे हैं, जा रही दुनिया से। मगर मैंने देखा जैसे अस्पताल डॉक्टर आया, उसकी रूह निकलने से 2-3 सेकंड पहले की बात बता रहा हूं, जैसे ही डॉक्टर आया उसने देखा ये गैर मर्द आ रहा है, उसने उसको डॉक्टर नहीं, उसको खबर थी गैर मर्द, उसने अपना दुपट्टा उठाया, खुदा की इज्जत की कसम मेरी आंखें देख के हैरत में नहीं, उसने दुपट्टा उठाया, पूरा उसका दुपट्टा ना जा सका, रूह निकल गई। मगर दुनिया को ये बता के चली गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह निकलती है मगर हया नहीं निकलती। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। मैं तकरीर कर सकता हूं मगर 50 साल के बज़ौक को बाज़ौक नहीं बना सकता। वाह वाह वाह। तवज्जो है कि नहीं? दिल लगा के बोले, मुस्कुरा के बोले, दिल लगा के बोले। बचपन में पर्दा अगर आप करा देंगे तो यकीन जाने बेटी आपकी महफूज, बेशक बेटी आपकी महफूज, बेटी आपकी महफूज। 6 साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है। हमारे यहाँ तो अब कोई कुरान पढ़ते हैं। अब तो जो लोग पढ़ना जानते हैं अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, फेसबुक 3 घंटे देख लेंगे मगर एक कुरान का सिपारा नहीं पढ़ सकते। वो ये समझते हैं हम बड़े काबिल हैं। नहीं नहीं, तुम गफलत में हो, बर्बाद हो तुम। इमाम गजाली ने लिखा है जिसका दिल जितना गुनाहों से पाक होगा वो उतना ही कुरान पढ़ेगा। एक दिन में कुरान खत्म करते थे इमाम आजम, एक रात में। हमारे यहां कुरान अब मियां के तावीज से काम चलाएंगे। हजरत बैठे तो हैं तावीज करने के लिए। मैं किसी मियाँ को बुरा नहीं कर रहा हूँ यार, बड़ा मसला चल रहा है, कुछ भी कहो तो किसी ना किसी को बुरा
मैं कोई तावीज करने वाला बैठा हो भाई, उसके लिए भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आखिर हमें औरतों को कहा जाना चाहिए जब उन्हें कोई प्रॉब्लम आए तो कहा जाना चाहिए? किसी मियां के पास नहीं, गलत। किसी मजार पर नहीं, गलत। फिर कहा जाना चाहिए? हुजूर की बेटी से पूछते हैं, ऐसे सैयदा आपको जब कोई हाजत होती थी कहा जाती थी? कहीं नहीं जाती थी, घर में मुसल्ला बिछाती थी तो जन्नत से खाने भी आ जाया करते थे और कपड़े भी आ जाए। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान। कितने साल की बच्ची कुरान पढ़ रही है? बोलो कितने साल की? सर से दुपट्टा नीचे गया, 6 साल की बच्ची पे पर्दा फर्दा नहीं, से दुपट्टा जब नीचे गया तो सुनो, उसकी वालदा आ गई और वालदा ने आके सर पे दुपट्टा रख दिया। बेटी सर पे दुपट्टा रखो। क्यों? नाना नाराज हो जाएंगे। रोने लगी। मालूम है कौन है? हसन की बहन है। जल्दी बोलो, हुसैन की बहन है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अली की बेटी है। जल्दी बोलो, सैयदा की बेटी है, नबी की नवासी है, ज़ैनब है। नानी लाजवाब, अम्मा लाजवाब, पूरा खानदान का कोई जवाब नहीं। पूरे रुए जमीन पर जैसे ज़ैनब का घर है, कायनात में ऐसा दूसरा कोई घर नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सर से दुपट्टा गिराया तो सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा रखा। ज़ैनब रोने लगी और रोई और रोई और रोई। और चुप जा ज़ैनब, और रोई। और ज़ैनब चुप जा, और रोई। ओ मेरी बेटी चुप जा। कह लगी नानी क्यों हो गया? अब तो दुपट्टा रख लिया, अब क्यों रोती है? कह लगी अम्मी जान, नाना से अर्ज करना अपनी ज़ैनब को आज माफ कर दें, अगली बार गर्दन कट जाएगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। करबला के मैदान में जब सैयदा ज़ैनब के सर से चादर खींची गई तो बालों से पर्दा किया और फिर मदीने की तरफ मुंह करके कहा, नाना मैं वही ज़ैनब हूं, जब मैं पैदा हुई थी आपने मुझे गोद में लिया था और फरमाया था। मेरी अम्मी ने पूछा था कि क्यों रोते हैं अब्बा? तो कहा था मेरी ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। मैं वही ज़ैनब हूं नाना। फिर अपने बाप मौला अली की तरफ मुंह करके कहा, मैं वही ज़ैनब हूं। तवज्जो करना यहां पर, जब मैं चलती थी मक्के में, मदीने में, कूफे में, तो आप फरमाते थे हसन हुसैन मेरी ज़ैनब के पांव के निशान मिटाते हुए जाओ। इधर देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पांव के निशान भी वो बेगैरत सैयद, वो जिनकी बेटियां बेपर्दा हैं, वो जो अपने आप को सैयदजादे कहते हैं, उन सबको कहता हूं आंखें खोलो। तुम किस बात के मौला अली की औलाद हो कि तुम अपनी बेटियों को पर्दा नहीं करा सकते? तुम्हारी बेटियां शादियों में बेपर्दा हैं या जो आशिक अली हैं, उन सब से कहता हूं तुम किस बात के आशिक हो? मौला अली फरमाते मैं नहीं चाहता मेरी ज़ैनब के पांव के निशान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब माओ ने कोशिश की थी तो बच्चे नेक बने थे। वाह वाह वाह। अभी रिसर्च हुआ कि माँ के पेट से जो बच्चे पागल पैदा होते हैं 80%। ये कौन है? इस पे हॉवर्ड ने, इसमें कैम्ब्रिज वगैरह ने रिसर्च किया है। और किसी को इस पे कोई मसला है तो वो गूगल करके देख ले। तो उन्होंने कहा ये जो बच्चे माँ के पेट से ये पागल जो पैदा होते हैं, ये इनके दिमाग जो अपनी जगह नहीं होते, ये जो डिस्टर्ब होते हैं ये मेंटली, तो ये लोग वो हैं जब ये अपनी माँ के पेट में थे 80% जो अपनी माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी माँ को मारा या टेंशन दी तो इनके दिमाग पे असर हो गया। इसी वजह से औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में बहुत हसास होती है। बल्कि इमाम गज़ाली ने फरमाया इतनी औरत की दुआएं काबे में कबूल नहीं होती जितना प्रेगनेंसी में कबूल होती है। यानी जब बच्चा पेट में होता है दुआ करता है, अल्लाह कबूल करता है। वाह वाह। अब डॉक्टर इस हिदायत करते हैं कि ज्यादा वजन नहीं उठाएंगी आप, ठीक? आपने ज्यादा ताकत की चीजें खानी है, बच्चा ताकतवर होगा। टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड रहना है। ज्यादा आपने सेब खाना है, आपने सेब में आयरन होता है। आपने ज्यादा जब बादाम खाना है, बादाम में आयरन होता है। आपने विटामिन सी के लिए आपने नींबू और संतरा पीना है। आपने ज्यादातर विटामिन डी के लिए आपने अमरूद खाना है। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के सारे मुसलमानों बता दो कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चों पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात
बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बोलो वाह बोलो वाह 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 वाह, बोलो क्या तो। कहने, वाह वाह वाह। बच्चा पैदा हुआ पानीपत में, इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से पैदा होते रोने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 हकीम 2 हकीम 3 हकीम 4 हकीम 5 6 7 8 9 10 कितने हकीमों के बाद गए, मगर वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब देखा तो कहने लगे अपने मुरीदों से कहा, ये रो नहीं रहा है बच्चा, ये बल्कि अल्लाह को याद कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा चलो दिखाता हूं। दरवाजे पहुंचे, कहले कोई है? अंदर से आवाज आई, जी ये आपका बेटा रो रहा है। कहा जी, कहा ये अल्लाह का वली है, मुबारक हो। कहा दिमाग ठीक है आपका? ये 1 महीने से छुपा नहीं है, मैं परेशान हूं, दवाइयां करा रहा हूं, आप इसे वली कह रहे हैं। कहने लगे लाइए मेरी गोद में दीजिए, उसे कुछ मत कहिए। गोद में दिया, कान में कुछ पढ़ा, दूसरे पने, बच्चा खामोश। कहने लगे क्या पढ़ के सुना दिया जनाब? जो मेरा बच्चा दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, हकीमों से ठीक नहीं हुआ, आपने कानों में पढ़ के फूका है तो बच्चा ठीक हो गया। कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा जी है। कहा तो सुनो, जब ये आपका बेटा अपनी मां के पेट में था तो उसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते चक्की चलाते झाड़ू लगाते कितना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत पड़ गई। इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान बन गया। जब मां का बच्चा पैदा हुआ तो जचगी में चली गई, मां ने कुरान पढ़ा नहीं, उसको लगी भूख कुरान सुनने की। तुमने खिलाई दवाई, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब मां पानीपत वाले की कुरान सुनाए तब वो पूरे हिंदुस्तान को कुरान का मतलब समझाता है, और जब मां कुरान सुनाए करबला वाले की तो गर्दन कटा के कहता है, मां तूने अगर चक्की चला के कुरान सुनाया है तो हुसैन सर कटा के कुरान सुना रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे करबला, खानदाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे बनते हैं वली। सुभान अल्लाह, माँ बाप बनाते हैं, कोशिश करते हैं तो अल्लाह फजल करता है, बेशक सुभान अल्लाह। है ना? ऐसे थोड़ी झूठी करामत लिखवा के कोई वली बनेगा। और आजकल ऐसा फैशन है, जिसके साथ ज्यादा झूठ बोलने वाले हों उसे लोग मान लेते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, मैं इसकी तरफ नहीं जाता, वो अपना भुगतेंगे। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, फिर कह रहा हूं, अगर किसी को बुरा लगे तो उसे ही कह रहा हूं, और मैं किसी को कह भी नहीं रहा हूं। समझ आया कि नहीं? मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। दिल लग रहा आप लोगों ने? ये अजमत वालिदैन है। 2 बातें और सुन ले, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना दोनों हाथ उठा के बोलोगे, जिन लोगों का दिल लग रहा हो जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बड़ी है माशाल्लाह, जोर से आवाज आनी चाहिए थी और ज्यादा। लब्बैक लब्बैक या रसूल माशाल्लाह। अगर आप ये कहें कि नूर मुजस्सम जो आए हैं ये आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए, गुनाह है। बेशक सही बात। मोमिन के बारे में अच्छा ही गुमान रखना चाहिए। जितने फेसबुक वाले रखते हैं उनकी तरह ना रखो। वाह 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 वाह। हाँ,